प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं को देश की नीति निर्माण में नेतृत्व की भूमिका प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं को देश की नीति निर्माण में नेतृत्व की भूमिका प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री आज चंडीगढ़ के सेक्टर 38 स्थित रानी लक्ष्मीबाई भवन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर हरियाणा के महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी भी उपस्थित थे। नायब सिंह सैनी ने कहा कि वर्षों तक हमारी व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका को सीमित करने का प्रयास हुआ है। वे घर की दिवाई तक सीमित कर दी गई है, निर्णय लेने की प्रक्रिया से दूर रखी गई है। हरियाणा में तपती गर्मी से मिलेगी राहत। कल से बदलेगा मौसम, आंधी के साथ होगी बारिश। हरियाणा में भीषण गर्मी अपने तीखे तेवरों से आगाज किए हुए है। लगातार तापमान में उफान देखने को मिल रहा है। वर्तमान परिदृश्य में हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में लगातार पश्चिमी मरुस्थलीय शुष्क गर्म हवाओं का आगाज जारी है। अधिकतर स्थानों पर दिन के तापमान में 40 से 44.6 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है। सबसे ज्यादा गर्म दिन रोहतक का 44.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5.9 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। हरियाणा में किसानों के लिए डिजिटल क्रांति। व्हाट्सएप पर मिलेंगे जे फार्म। अगले सीजन से किसान ऐप होगा लॉन्च। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अगले सप्ताह से राज्य के सभी किसानों को व्हाट्सएप के माध्यम से क्यूआर कोड आधारित जे फार्म भेजे जाएंगे, ताकि किसानों को ऋण और अन्य सुविधाएं प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शनिवार को चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले सीजन से किसान ऐप भी लॉन्च किया जाएगा, जिसमें किसान जे फार्म भुगतान की स्थिति, भूमि बुआई और उपज सत्यापन की स्थिति, गेट पास शेड्यूलिंग, भूमि सत्यापन की स्थिति, अन्य सभी जानकारी किसान ई खरीद ऐप पर प्राप्त कर सकेंगे। फॉर्म 6 की डेडलाइन बढ़ी। निजी स्कूलों को आखिरी मौका। 535 स्कूलों का काम अभी भी लंबित। निजी स्कूलों को फॉर्म 6 जमा करने के लिए शिक्षा विभाग ने 2026-27 सत्र के लिए फीस डिटेल अपडेट करने की अंतिम तिथि अब 21 अप्रैल 2026 रात 11:59 बजे तक बढ़ा दी है। अभी तक कुल 9,230 निजी स्कूलों में से 8,695 स्कूलों को करीब 94.20% ने अपनी जानकारी पोर्टल पर दी है, लेकिन अभी भी 535 स्कूलों का काम लंबित है। इन्हीं स्कूलों को ध्यान में रखते हुए ये अंतिम मौका दिया गया है। हरियाणा के 1.5 लाख किसानों के लिए खुशखबरी। सरकार ने मंजूर किए 370 करोड़ रुपए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि किसानों के लिए जो भी योजना बनाई जाए उनका सरलीकरण होना चाहिए। किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डिजिटलाइजेशन प्रक्रिया में जो भी दिक्कत आई है उन समस्याओं का निदान होना चाहिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सचिवालय में क्षतिपूर्ति के संबंध में समीक्षा बैठक कर रहे थे। बैठक के दौरान प्रदेश सरकार ने खरीफ 2025 फसल मुआवजा योजना तहत 370.52 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी भी दी है। मुख्यमंत्री सैनी द्वारा स्वीकृत इस निर्णय से राज्य भर के 1.5 लाख से अधिक किसानों के खातों में सीधे राशि स्थानांतरित की जाएगी। यात्री को सौगात। सुबह हिसार से चलकर शाम को अनूपगढ़ पहुंचेगी स्पेशल बस। जानीपुरा टाइम टेबल। हरियाणा परिवहन विभाग इन दिनों अपने रूट विस्तार को लेकर काफी आक्रामक नजर आ रहा है। यात्रियों की सहूलियत और धार्मिक पर्यटन स्थलों को जोड़ने की कड़ी में फतेहाबाद डिपो ने एक ऐसी बस सेवा को मजबूती दी है जो सीधे भारत पाकिस्तान सीमा के बेहद नजदीक स्थित राजस्थान का अनूपगढ़ तक जाती है। हिसार और सिरसा बेल्ट के यात्रियों के लिए यह बस किसी सौगात से कम नहीं है, क्योंकि पहले इस दूरी को तय करने के लिए यात्रियों को कई जगह और बसें बदलनी पड़ती थी। चिकित्सा क्षेत्र के माध्यम से मानवता की सेवा करना लक्ष्य। वंदना चोपड़ा। सीबीएसई बोर्ड 10वीं का परीक्षा परिणाम आते ही उत्तीर्ण होने वाले बच्चों सहित मां बाप और सगे संबंधियों में भी खुशी की लहर है, क्योंकि 10वीं कक्षा के बाद ही बच्चों के सपनों को उड़ान भरने के लिए नई डगर की शुरुआत होती है। चंडीगढ़ में पत्रकारिता क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे पत्रकार पवन चोपड़ा की सुपुत्री वंदना चोपड़ा ने भी 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करते हुए 86.02 नंबर प्राप्त कर मेरिट में स्थान प्राप्त किया है, जिससे परिवार में खुशी का माहौल है।
सीएम का कड़ा रुख, 15 दिनों में फाइल निपटाने का अल्टीमेटम, सीएफएमएस पोर्टल पर होगी कड़ी निगरानी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नाब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सीएफएमएस पोर्टल पर लंबित सभी फाइलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित किया जाए। किसी भी प्रकार की देरी प्रशासनिक कार्यों को प्रभावित करती है, इसलिए फाइलों को समयबद्ध तरीके से निपटाना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। लंबित फाइलों का निपटारा अधिकतम 15 दिनों के भीतर पोर्टल के माध्यम से किया जाए। मुख्यमंत्री नाब सिंह सैनी ने वीरवार को चंडीगढ़ में सिविल सचिवालय में ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। हरियाणा में जनगणना 2027 का शंखनाद, सीएम सैनी ने स्वयं ऑनलाइन फॉर्म भरकर किया शुभारंभ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नाब सिंह सैनी ने जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत स्वयं गणना प्रक्रिया की शुरुआत करते हुए कहा कि जनगणना एक निश्चित अवधि के बाद होने वाली महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रक्रिया है, जिसका डाटा पूरी तरह सरल, सुरक्षित और गोपनीय होता है। ये डाटा विभिन्न वर्गों के लिए योजनाएं बनाने तथा भविष्य के विकास की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाता है। मुख्यमंत्री नाब सिंह सैनी ने वीरवार को स्वगणना करने के उपरांत आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जनगणना 2027 का शीर्ष वाक्य हमारी जनगणना हमारा विकास है। दिग्विजय चौटाला का भाजपा आरएसएस पर तीखा हमला, बोले विश्वविद्यालयों को तानाशाही का अड्डा नहीं बनने देंगे। जननायक जनता पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि शिक्षण संस्थानों में भाजपा और आरएसएस की तानाशाही नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि वैचारिक रूप से युवाओं को कमजोर करने की सोच भाजपा और आरएसएस रखती है और एजेंडे के तहत जात पात के नाम पर विद्यार्थियों को बांटने का काम किया जा रहा है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिग्विजय ने कहा कि शिक्षण संस्थानों में छात्रों को शिक्षा संबंधी सुविधाएं देने की बजाय छात्रों को टारगेट किया जा रहा है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।